दोस्तों एक बात पूछूंगा कि KFC किस लिए जाना जाता है? जी हाँ, अपने फास्ट फूड के लिए जाना जाता है। लेकिन उन्होंने जून के वक्त में 2020 में ही ट्वीट किया था कि भैया हमारा गेमिंग कंसोल भी आने वाला है। किसी ने यकीन नहीं किया, सब मजाक उड़ा रहे थे कि तुम क्या बनाओगे, तुमसे तो बर्गर नहीं बनता ठीक से। लेकिन इन्होंने नवंबर के वक्त में साइबरपंक 2077 की बात करी थी, जो डिले की बात हो रही थी कि भैया ये तो 10 दिसंबर को आएगी। तो उसके लिए इन्होंने ट्वीट कर दिया था कि भैया साइबरपंक 2077 बेशक डिले हो जाए, हमारा कंसोल डिले नहीं होगा। तो भी लोग हैरान थे कि ये कहाँ से आ रहे हैं, किस मार्केट में आ रहे हो भाई तुम। लेकिन अब दिसंबर के वक्त में इन्होंने अनवील कर दिया है अपना KF कंसोल, जो कि KFC कंसोल भी कह सकते हैं, जिसको डिजाइन किया है कूलर मास्टर ने। और यहीं पर इसकी शेप कुछ ऐसी है जैसे कि KFC की चिकन बकेट होती है ना, उसी की तरीके की शेप दे रखी है। और ये बोल रहे हैं कि भैया इसके अंदर चिकन वार्मर भी मौजूद है, मतलब KFC से ऑर्डर कर देना और इसके अंदर रख देना, आपका चिकन भी वार्म रहेगा। मतलब इसके अंदर एक ट्रे है छोटी सी, जिसके अंदर ऐसा सिस्टम होगा। इसमें इंटेल का CPU यूज किया गया, एनवीडिया का GPU यूज किया गया। और कह रहे हैं कि भैया 4K गेमिंग एट 240 FPS पे ये करवा सकता है और 1 TB की इसमें स्टोरेज दे रखी है। हालांकि एग्जैक्टली नहीं मालूम कि कौन सा CPU है कौन सा GPU है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया इन CPU GPU की गर्मी से, जो भी गर्मी जनरेट करते हैं ये गेमिंग PC, उसकी गर्मी से ये आपके चिकन को वार्म रखेगा। एक ऐसी ट्रे इसमें दे रखी होगी। तो चलो ये भी देख लेंगे जब इतना कुछ देखा है हमने। दोस्तों आप सभी को एप्पल की सेल्फ ड्राइव इलेक्ट्रिक कार के बारे में तो मालूम ही चला होगा, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था। लेकिन यहीं पर इस बात का जैसे ही खुलासा हुआ तो एलॉन मस्क ने भी एक बात का खुलासा कर दिया। कहा कि जब भाई हमारे बुरे दिन चल रहे थे तब हम गए थे एप्पल के पास में और इन्हीं टिम कुक के पास में गए थे कि भैया हमारी टेस्ला कंपनी को खरीद लो। आज का जो रेट चल रहा है उससे सिर्फ 10% ही मांगा था हमने, जो होते हैं करीबन $60 बिलियन के आसपास में। लेकिन ये वही टिम कुक था जिसने मुझे साफ मना कर दिया था कि ना, हम नहीं खरीद रहे, भाव थोड़ा कम ज्यादा कर, इस भाव में नहीं खरीदेंगे। जिसके बाद में ये डील नहीं हो पाई थी। तो वो एक बुरा टाइम चल रहा था टेस्ला का। लेकिन आज टेस्ला का टाइम भी अच्छा चल रहा है और एलॉन मस्क तो भाई ऐसे चल रहा है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी ये बहुत जल्द बन भी जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। लेकिन यहाँ पर कहने की बात यही कहना चाह रहे हैं ये कि जब मैं बेच रहा था तब मना कर रहा है और अब अपनी कार बना रहा है सेल्फ ड्राइव। बना कर कंपटीशन, हम तो खड़े हैं अखाड़े में। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम एप्पल की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, एप्पल ने अब हैकर फ्रेंडली आईफोन सेंड करने शुरू कर दिए सभी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को। बहुत पहले इन्होंने कहा था कि भैया जिसको इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेना है उनको हम अपने आईफोन देंगे, जो कि आईफोन नहीं होंगे एग्जैक्टली, वो होंगे SRD यानी कि एप्पल सिक्योरिटी रिसर्च डिवाइस, जो कि इसी प्रोग्राम के अंडर में दिए जाते हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को। ऐसा नहीं है कि किसी को भी दे देंगे कि ले यूज कर लेना, 1 साल के लिए दिए जाते हैं सिर्फ बग वगैरह ढूंढने के लिए। जो जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था उनको वो मिल भी चुके होंगे और मिल भी रहे हैं। और यहीं पर ये दरअसल बग बाउंटी के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनको भी आईफोन मिलेंगे ना, अगर ये बग ढूंढ भी लेते हैं इसके अंदर, तो ये एप्पल की बग बाउंटी प्रोग्राम के अंदर भी हिस्सेदारी कर सकते हैं, जहां पर इनको $1 मिलियन तक मिल सकता है अगर ये कोई तगड़ा बग ढूंढ लेते हैं एप्पल के आईफोन के अंदर घुसने का और उसको हैक करने का। तो यहाँ पर देखो दूसरों को तो मौका मिलता ही है, लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा फेवर मिल जाएगा इनको, क्योंकि ये जो डिवाइस है ये बने ही हैकरों के लिए। दोस्तों मोबाइल बनाने वाली हर कंपनी, चाहे एप्पल हो गई, सैमसंग हो गई, या फिर शाओमी हो गई, या OnePlus हो गया, या रियलमी हो गई, ये सभी वॉच की मार्केट में घुस रहे हैं। हालांकि OnePlus थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन OnePlus ने कहा है कि भैया हमारी भी वॉच आने वाली है अगले साल के शुरुआती महीनों के अंदर ही, जहां पर इसके CEO ने ये बात कंफर्म कर दी है कि वेट करो बस अगले साल का हमारे। दोस्तों आप में से शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे US के, तब जो ओबामा के फॉलोअर्स थे ट्विटर के ऊपर, वो डोनाल्ड ट्रंप को दे दिए गए थे। जहां पर जो पोटस नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, जिसको ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट भी कहा जाता है, उसके थे फॉलोअर करीबन 12 मिलियन। तो वो सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप को मिल गए थे और अब हो चुके हैं ये करीबन 33 मिलियन। और इसी के साथ साथ व्हाइट हाउस का भी एक ट्विटर अकाउंट है जिस पर 26 मिलियन फॉलोअर मौजूद हैं। अब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, अब ये फॉलोअर क्या जो बाइडेन को मिल जाएंगे? ऐसा नहीं हो रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप और ओबामा के साथ में हुआ था वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई हैं। यहाँ पर ट्विटर का कहना है कि हम ये सारे फॉलोवर ही 0 पर सेट कर देंगे जब 20 तारीख को आप ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट बन जाओगे।
तब ये सारे के सारे फॉलोअर्स जीरो हो जाएंगे इन अकाउंट्स के ऊपर। इसके बाद में आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको कोई भी फॉलोअर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर ट्विटर और जो बाइडेन के बीच में कुछ इसी बात को लेकर बहस चल रही है कि ये क्या नए रूल चेंज कर दिए तुमने, लेकिन ट्विटर ने कहा भैया अब तो ऐसा ही होगा। और इसी के साथ साथ जो बाइडेन ने लाइव टीवी के ऊपर कोविड-19 की वैक्सीन ली है, ये दिखाते हुए कि भैया ये सेफ है, इससे कुछ नहीं होता है। तो खैर ट्विटर की अगर बात की जाए फॉलोअर्स की, तो वो तो गेन हो ही जाएंगे, क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उसको वापस से लोग फॉलो करेंगे, जो भी यूएस के होंगे या फिर दूसरी कंट्रीज के होंगे। दोस्तों आपने गूगल प्ले स्टोर पे या फिर कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट देखी होगी मोबाइल के ऊपर लोन देने की, जहां पर कई सारी एप्लीकेशनों को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, चाहे इसमें कैश मामा हो, लोन जोन हो, धनाधन लोन हो, कैश अप हो, कैश बस हो, मेरा लोन एंड कैश जोन हो, इन सभी को हटा दिया गया। और इसी के साथ साथ हैदराबाद साइबर सेल ने भी पकड़ लिया है जो भी इन एप्लीकेशनों को ऑपरेट कर रहे थे। दरअसल ये क्या करते थे, लोन देने के बाद में एक मोटे ब्याज पे लोन दिया करते थे और इसी के साथ साथ थ्रेट किया करते थे उन लोगों को जो भी इनसे लोन लेता था। दरअसल 2 लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिया था, इतना बुरा थ्रेट करते थे ये। और इसी के साथ साथ उनको बिल्कुल डिफेम कर देते, मतलब हजारों रुपए के चक्कर में होता क्या था कि ये जितने भी कॉन्टैक्ट होते थे जिसने लोन लिया उसके ले लेते थे, उसके बाद में उनको डिफेम किया करते थे कि भैया इसने मेरे से इतने पैसे लिए, ये ले नहीं रहा, पूरे रिश्तेदारों में। और इसी के साथ साथ उनके फ्रेंड वगैरह को कांटेक्ट किया करते थे कि भैया इसने इतना लोन लिया, ये दे नहीं रहा है, और तरह तरह की गाली गलौच ये सब तो करते ही रहते थे। मतलब एक तरीके से लगा लो गुंडे ही थे जो सारी एप्लीकेशन ऑपरेट करवा रहे थे लोगों को लोन दे के। तो कहने वाली बात यही है कि इन एप्लीकेशन के चक्कर में मत पड़ो, ये बहुत मोटा इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं, कहीं पे 50% का लगता है, कहीं पर 35% का लगता है, और इस हिसाब से अगड़म तगड़म कुछ भी लगा देते हैं, जिसके बाद में बंदा उस इंटरेस्ट के नीचे ही दबकर रह जाता है। तो मत पड़ो ऐसे चक्करों में। और यहाँ पर दोस्तों इंडिया के अंदर एक ब्रीथ इजी नाम की मेड इन इंडिया कंपनी ने कार्बन फेस मास्क तैयार किया है, जो है तो काफी ज्यादा महंगा, करीबन 800 रुपए का है। इनका कहना है कि हमने इसमें एक ऐसा फाइबर यूज किया है जो कि एंटीवायरस है और एंटी बैक्टीरिया है, और इसी के साथ साथ ये सेल्फ सैनिटाइजिंग इनर लेयर के साथ में आता है, जो कि टोटल 3 अलग अलग लेयर्स हैं। और इसी के साथ साथ ये मास्क सर्टिफाइड है नेल्सन लैब से। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।